आज मैंने आप सभी को कितना ऊपर बिठा दिया है। ये क्यों हुआ है? मुझे इस बदमाश की वजह से हुआ है। ये बार बार ट्राइपॉड को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। इसको अभी भी इंटरेस्ट है ट्राइपॉड खींचने में। देखो मैं क्या कर रही हूँ, हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। आपको दिखाऊं क्या कर रहा है, नहीं दिखेगा। बदमाशी कर रहा है। तो कल मैंने बनाई थी पत्ता गोभी आलू की सब्जी, ये पूरी की पूरी रखी हुई है। तो कुछ तो मैंने पराठे बनाए हैं और कुछ मैं अपने लिए बनाऊंगी सैंडविच। मेरा बहुत मन हो रहा था सैंडविच खाने का, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। और कैसे हैं आप लोग? मैंने दो तीन दिन अभी ब्लॉग नहीं बनाया था। जो ब्लॉग जा रहा था वो पुराना जा रहा था। क्यों ऐसा हुआ वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में। तब तक हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बची हुई सब्जी से मैं बहुत टाइम के बाद सैंडविच बना रही हूँ आपके साथ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही शेयर कर रही हूँ। जैसे आप नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं इस तरह से बना रही हूँ मैं। मेरे पास ना मेयोनीज़ था और ना ही चीज़ था, तो मैंने ये दोनों नहीं लगाए हैं। अब चटनी हो या मेयोनीज़ हो तो आप वो लगा दो ब्रेड की स्लाइस पर, उसके बाद आप बटर से सेक के खाओ। और एक तरफ आप चीज़ लगा दो, बहुत औसम लगता है। बट मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, मैंने बस जस्ट बटर लगा के सेका था। और ये बटर से ही सेक कर अच्छा लगता है। आप अगर घी वगैरह से सेक भी लोगे ना तो ये वाला जो स्वाद आता है ना वो नहीं आएगा। तो मुझे वही याद आ गया जब हम लोग शादी से पहले मम्मी बनाती थी या
मतलब शादी से पहले हम लोग बहुत खाते थे, और नहीं होता था अगर वो ब्रेड, तो हम पराठे को ही, मतलब जैसे रात के पराठे बच जाते थे तो इसी तरीके से सैंडविच बीच में भर के और सैंडविच टाइप बनाते थे उसका, तो बहुत टेस्टी लगता था। और वो सारी बातें फिर से याद आ गई, तो कल मम्मी की बहुत याद आ रही थी और बहुत इमोशनल थी कल मैं, इसीलिए मैं मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई। और ये सीधे आपको इवनिंग में मिल रही हूँ, मैं चाय पी रही थी तो उसकी मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, वही सब बातें मैं सोच रही थी यहाँ पर भी। फिर मैंने आगे आप सभी से बात भी की। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था बहुत अच्छे से मॉर्निंग में भी, लेकिन मुझे पेन हो रहा था और मैंने आप सभी को बोला था मैं 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं बना रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं मेंटली थोड़ा मेरे चुप हो जाओ, मेंटली मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम टेंशन में थी। और दूसरा मेरे स्टोन वाला जो पेन था वो दोबारा उखड़ गया है, और 2 दिन से मुझे बहुत भयानक वाला पेन हो रहा है। कल और परसों तो मैंने मेडिसिन ली थी, लेकिन आज मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैंने कहा पेन किलर भी ज़्यादा लूँगी तो वो नुकसान करेगी, ये सोचकर आपको मेरा फेस भी समझ में आ रहा होगा, बहुत मतलब स्वेल फील हो रहा है, तो वो सब है। और जो पेन होता है ना वो इतना गंदा वाला होता है, पीछे बैक से आता है कमर से, और फिर वो नीचे मतलब अंदर तक मतलब किडनी के एरिया में आपको पूरा फील होगा। उसके बाद क्या कहते हैं आपको पूरे पैर में फील होता है, मतलब पूरी बॉडी आपकी। अभी इस टाइम मेरे को चलना, बैठी हूँ तो ठीक है, खड़ी हूँ तो ठीक है, लेटी हूँ तो ठीक है। अगर आप चलते हो ना आपको इतना पेन होता है कि मतलब आंखों में से आंसू निकलते हैं। कल तो लिटरली मैं रोने लग गई थी, मुझे इतना पेन हो रहा था। और फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे सब काम लेकिन करने ही पड़ते हैं। अभी भी मैं सोच रही हूँ डिनर बनाऊँ मैं, क्या ऐसा बनाऊँ जो कि क्या कहते हैं मतलब जल्दी बन जाए और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये सब सोचने में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कल और परसों तो मैंने मेडिसिन ले ली थी, तो उसके बाद खाना तो बन ही गया था, ऐसा कुछ नहीं था। शाम तक मेरा पेन बंद हो गया था, और आज मेरा पेन बंद नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आज मेडिसिन नहीं लिया है। लेकिन डेली डेली मेडिसिन लूँगी, पहला तो मेरे को ही नुकसान करेगी, दूसरा मैं तक्ष को फीड कराती हूँ तो उसको नुकसान करेगी। अब मैं सोच रही हूँ लापरवाही इसमें बिल्कुल नहीं करूँगी। और यहाँ पर 5-6 दिन से कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हर रोज़ हम सोचते हैं। मैंने मतलब परसों भी सोचा था कि कल हम लोग चले जाएंगे दिखाने के लिए, मतलब जो मेरे को स्कैन कराना है उसके लिए मैं अकेली चली जाऊंगी, करा कर आ जाऊंगी। लेकिन क्या कहते हैं बारिश ही इतना हो रही है, कैसे जाओ यार। और फिर जो कोविड वाली सिचुएशन है वो तो है ही है। कोविड का तो खैर थोड़ा काम डाउन हो गया है यहाँ पर भी, तो वही सब है। और थोड़ा मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ऐसे ही अनवन टाइप हो गया था। तो अगर आप किसी के इमोशनली किसी को सपोर्ट करते हो, मेंटली किसी को सपोर्ट करते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि बस सामने वाला हमको भी करेगा, तो वो वाला सीन है। लेकिन जब आपको करना होता है तो आप कर देते हो, लेकिन सामने वाले की टर्न पर वो पीछे हट जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ फील हुई थी। मैं कभी भी अपनी जो मेरी जो खुशी होती है वो मैं हर किसी के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जब सबसे पहली बात तो मैं अपनी दुख मतलब अपने प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें मैं किसी के साथ इतनी ज़्यादा जल्दी शेयर नहीं कर पाती हूँ। ये मेरे में है, मैं अपने में ही रखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो, चाहे फ़ाइट हो हमारी या कुछ भी हो, मतलब हम मैं अपने में ही रखूँगी। अगर मैं किसी के साथ जैसे कोई अगर आपके साथ करता है आप उसके साथ शेयर कर दो, आप उससे सपोर्ट की उम्मीद रखते हो ये सोचकर कि आपने उसको सपोर्ट किया था मेंटली, इमोशनली, वो आपको करेगा, तो वो चीज़ नहीं मिलती है तो बहुत हर्ट होता है। और फिर जब वो दोस्ती वाला जो रिश्ता होता है ना वो इतना गंदा रिश्ता है मेरे लिए, तो एक गाली का काम करता है वो दोस्ती। हमेशा मुझे दोस्ती 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 के नाम पर हमेशा धोखा मिलता है, हमेशा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि दोस्ती की हो और मुझे एक अच्छा वाला मतलब सामने से भी वो बैक मिली हो। फिर मैं सोचती हूँ कहीं यार मुझ में ही तो कमी नहीं है कि मैंने ही कोई दोस्ती निभाने में कमी कर दी। लेकिन यार हर किसी के साथ तो मैं नहीं कर सकती ना, तो वो चीज़ भी आती है, तो मुझे बहुत हर्ट होता है यार।
जब इमोशनली मेंटली एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम में मेरे पास कोई नहीं होता। अगर मुझे पता हो कि किसी को ज़रूरत है, मैं उसके लिए हमेशा रहती हूँ, हमेशा, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो। जिस तरह से मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, जिस तरह से सामने वाले को काम डाउन करा सकती हूँ, मैं कराती हूँ। लेकिन जब मेरा टाइम होता है, मेरे पास कोई नहीं होता, मेरे पास एक कंधा नहीं होता कि उससे मैं अपने दिल की बात कहकर मैं रो लूँ, अपना सर उसके कंधे पे रख के अपने मन को हल्का कर लूँ। तो जब मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जब तक मेरी माँ मेरे पास थी। और जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों को मेरा सपोर्ट, मेरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है उनके पास और बहुत सारे लोग हैं। उसको सपोर्ट करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बैक मुझे आने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं एक तो उतनी जल्दी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाती हूँ। जिनके साथ होती हूँ वो लोग ऐसा कर देते हैं, तो मेरे को ना लगता है यार किसी कोई अपना नहीं होता यार, कोई दोस्त कुछ नहीं होता है। आप अपने मन की बात अपने मन में रखो। आप पीछे वही लोग अब जो चीज़ें मैंने बता दी उन चीज़ों पे मजाक उड़ा रहे होंगे, उन चीज़ों के लिए हंस रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग पूछिएगा मैं क्या है क्या नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं अपनी बात शेयर करना चाह रही थी। मैं बात इसलिए शेयर करना चाह रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मेरे मन से निकल जाएं। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। सो अब मैंने डिसाइड किया मैं किसी पे इतना ट्रस्ट ही नहीं करूँगी कि दिल टूटे या दिल दुखे। पता है जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं कम नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी से एक सपोर्ट मिल जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई नहीं देने को रेडी होता है, और सब पैसा देखते हैं। पैसा होता है ना तो सब आपके पास आते हैं, पैसा नहीं होता तो कोई आपके पास नहीं आता। तो मुझे बहुत ख़राब हो रहा था। तो फ्रेंड्स इस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और दूसरा पेन में हूँ। तो ये सब चक्कर में ये जो भी बातें हैं मेरे मन से निकल रही हैं। तो यार एक नहीं, मेरे पास 3 मौके आए थे। इमोशनली मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक मेरी माँ के टाइम पर, मेरे पापा के टाइम पर और भैया के टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, वो है ना हमारे साथ, बस उतना काफ़ी है। और मेरा छोटा बस यही था मेरा ब्लॉग। अब मैं कल से कोशिश करूँगी पूरा रेगुलर रहूँ। आज कोई वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग वेट कर रहे होगे। मैंने सोचा था कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, वो भी मैं नहीं कर पाई। उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। मुझे जैसे तैसे उस टाइम पे पता नहीं कैसे नींद आ गई तो मैं सो गई थी। यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है वो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक और ट्रेजेडी हुई है बहुत बड़ी, वो भी मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। डेफिनेटली आपको भी हर्ट होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बिल्कुल मत बताना भूलिएगा कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या। सो बाय।